नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्राचीन शिव मंदिर हो रहा नेता और अधिकारियों की अनदेखी का शिकार। हजारों भक्तगण जान हथेली पर लेकर करते हैं रास्ता पार। बहुत ही प्राचीन कथा प्रचलित है इस मंदिर की। हजारों श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं दर्शन करने और सावन के महीने में होते हैं कई धार्मिक अनुष्ठान। मुरैना जिले के तकरीबन 75 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में पहाड़गढ़ में तकरीबन 100 वर्ष पुराने शिव मंदिर की महिमा अपरंपार है। यहाँ हजारों साल भक्तगण भगवान शंकर की पूजा करने आते हैं। यहाँ एक प्राचीन कथा प्रचलित है। कुछ समय पूर्व यहाँ पर सर्पदंश से काफी लोगों की अकाल मौत हो जाती थी। तभी यहाँ के पुजारी ने समस्त पहाड़गढ़ वासियों को बताया कि अगर आप सभी लोग सामूहिक रूप से शंकर जी की पिंडी पर जल अर्पित करेंगे तो सर्पदंश से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर सभी पहाड़गढ़ वासियों ने पुजारी के अनुसार बताई गई विधि की तो तकरीबन 20 वर्षों से यहाँ पर सर्पदंश से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। ये साक्षात शंकर जी का ही आशीर्वाद है। मगर शंकर जी के इस दुर्लभ मंदिर के दर्शन करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को एक नदी पार करनी पड़ती है, जो कि जान हथेली पर लेकर इस रास्ते को पार करना पड़ता है। मगर शंकर जी के आशीर्वाद से आज तक कोई घटना घटित नहीं हुई। यहाँ के अधिकारी और नेताओं की उपेक्षा के कारण इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कई बार यहाँ के निवासियों ने अधिकारियों और नेताओं को अवगत कराया, लेकिन इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। आज हमारी टीम ने वहां जाकर देखा तो वास्तव में बड़ी ही कठिन समस्या से गुजरते हुए हमारी टीम ने प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन किए। इसे किसी गंभीर समस्या से कम क्या माना जाएगा कि जहां ईश्वर सभी लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए है, वहीं स्थानीय अधिकारी नेता इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने हमारे चैनल के माध्यम से स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि इस जगह का एक रास्ता बनाया जाए, जिससे इस प्राचीन मंदिर के दर्शन सभी लोग कर सकें। यहाँ हर वर्ष माझी समाज के लोगों के द्वारा बहुत ही शानदार अनुष्ठान कराया जाता है। जब से यहाँ अनुष्ठान ये प्रारंभ हुआ है, तब से यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या जैसे अकाल, सर्पदंश, कई समस्या नहीं आई। और बताया कि यहाँ के स्थानीय पुजारी और बताया गया कि यहाँ के स्थानीय पुजारी और क्या कहती है यहाँ की जनता। आपको सुनवाते हैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से और दिखाते हैं और सुनाते हैं कि कैसे पार करते हैं इस प्राचीन मंदिर के दर्शन के लिए रास्ता। देखिए मुरैना से हाकिम सिंह और हंसराज सिंह की खास रिपोर्ट। आपका जयंती बातम कहाँ की रहने वाली हो? पहाड़गढ़ की। बताइए माताराम, क्या समस्या है? हमको ये समस्या है 25 साल से, मतलब हम पूजा करने आते हैं ना। कहाँ पे पूजा करने आते हो? यहाँ महादेव का भोले बाबा जी। तो हम लोगों को इतनी मतलब अब जो सावन का महीना चल रहा है जी, रोज बिल पर चढ़ाना होता है, तो हम कैसे आए? नदी आ जाती है बार बार में, नदी आ जाती है बार बार, गंदगी बहुत गंदगी है यहाँ। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी सड़क बने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज मरैया जी है। मरैया जी, कौन सा देव स्थान है जो प्राचीन मंदिर बना हुआ है, किस जगह पर है? ये कैलारस से 13 किलोमीटर पूरब की ओर है, जहाँ पहाड़गढ़ में ही बना हुआ है जी। और ये मुरुकटेश्वर भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन है, पता नहीं कितने वर्ष पुराना है। कब स्थापना हुई, हमारी इसकी तीसरी पीढ़ी पूजा कर रही है। यहाँ पे कांवर भी चढ़ती हैं, शेष धारा भी छूटी थी यहाँ पे। तो आज भी जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना मत्था टेकने से ही पूरी होती, खाली हाथ वापस नहीं जाता। परेशानी तो सर नदी भी बीच में पड़ती है, जिसमें आने जाने में दिक्कतें होती हैं। जैसे सावन के महीने में कांवर चढ़ती है, सारे भक्त पूजा करने के लिए आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आज क्योंकि उनके लिए रास्ता सही बना हुआ नहीं है, ना ही उनके लिए पुल बनवाया, ना ही उनके लिए उन्नतीकरण कराया गया। तो आपने इसके लिए कहीं नेताओं को या अधिकारियों को अवगत कराया? कहीं सूचित कराया था, यहाँ पे आते हैं अधिकारी लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। श्रीमान, यहाँ पे जब क्या है, क्योंकि गांव में अकाल पड़ता था पहले, जैसे कि 100 साल पुरानी मूर्ति बताई गई, तो 100 साल पहले जैसे अकाल पड़ता था यहाँ पे,
इनका ही कुआं है गणेशिया वाला, इसमें से 4 महीने तो इनकी जलेली भरी जाती है, उसी कुएं में से भरी जाती है। तो क्या है, जो क्या है कि पहले अकाल पड़ता था, उस कुएं से इस पर शेष जल चढ़ाया जाता था कुएं से लेकर, तब ये जल बरसता था यहाँ पर। जब भी उन्होंने शेष धारा चलाई यहाँ पे, तब भी जल बरसता था। और यहाँ आज माझी समाज का जो पुण्य हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके समाज में इनको सर्प काटते थे, घर में परेशान करते थे। एक आए ऐसी बाबा आए, उन्होंने बताया, सर्प का भी इलाज करते थे वो। सर्प का इलाज करते थे तो उन्होंने जिंदा, मतलब आदमी तो खत्म हो चुका था, उन्होंने लाश उठाई, उन्होंने वचन लिया कि जो मैं कहूँगा वो आप करोगे क्या। उन्होंने एक ही जवाब दिया कि तुम्हारा जो प्राचीन मंदिर है 100 साल पुराना, जो शेष धारा छूटी हुई है, उस पर जाकर के आप पुण्य स्टार्ट करो। तो आज से करीब 20 साल हो गई। 20 साल से बाकायदा सावन के महीने में मावस के बाद जब भी शनिवार या मंगलवार पड़ता है, उसी मंगलवार को सारे लोग चंदा कर लेते हैं। ये बात माझी समाज के, और आराम से पुण्य करते हैं। जो 11 रुपये से शुरू हुआ था महाराज, आज लाखों का काम हो गया। अच्छा, ये पुण्य इसलिए किया था कि वो जिंदा लाश उठाई गई थी। यानी सर्प नहीं सताते जब से? अब जब से सर्प नहीं सताते हैं, अब किसी को भी कोई परेशानी नहीं, दिन दूने रात चौगुने होती जाती है। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में सी भारत न्यूज के साथ।